सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिस घर में साईं बाबा की पूजा अर्चना होती है, जहां पर उनका धूप दीप का धुआं जाता है, जिस जिस घर तक और जहां जहां तक जाता है, वहां वहां पर किस प्रकार धन पूत लक्ष्मी की बरसात होती है। वरना जैसे मैंने कहा भी है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हों। दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी लिखते हैं, संतों की कथा और संतों का समागम बहुत ही दुर्लभ घरों में होती है। और इसी प्रकार के संत साईं बाबा हैं। साईं बाबा का जिस घर में भी आप कथा का श्रवण करते हैं, जिस घर में साईं सच्चरित्र का पाठ होता है, जहाँ पर लोग साईं बाबा का चरणामृत लेते हैं, जहाँ पर लोग उनकी ऊदी को मस्तक पर लगाते हैं, वहाँ पर कभी दरिद्रता का वातावरण, कभी दुख कष्ट का वातावरण नहीं आता है। उनके बच्चे संस्कारी होते हैं, उनका पूरा परिवार संस्कारी होता है। वो हमेशा आगे चलने वाले अग्रसोची होते हैं। इसी प्रकार किसी शायर ने लिखा है कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। और साईं बाबा की जब कृपा होती है तो इसी प्रकार का कार्य आपके घर के परिवार के लोग करते हैं, और लोग छोटी लकीर से बड़ी लकीर खींच देते हैं, जो समाज के लिए प्रतिमान बनता है। ये बाबा का आशीर्वाद होता है। तो आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार का आपको उपाय करना है कि आपके घर का इस प्रकार का वातावरण हो तो है। और सबसे बड़ी चीज़, आज मैं आप लोगों को कई ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ कि बाबा की कौन कौन सी उपाय और कौन कौन से विधि आप करें और कैसे पूजा आराधना करें कि घर में किसी प्रकार का वातावरण जो भी खराब है, दूषित है, निगेटिव है, वो निगेटिविटी दूर हो जाए। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि साईं बाबा की जो आराधना है वो आप कभी भी कैसे भी अगर शुरू करते हैं, पहला नंबर, बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहा करके या धो करके, तो एक टाइम तो सभी डेली नहाते ही नहाते हैं। आप नहा लिए, स्नान ध्यान कर लिए, सुबह का पूजन किया, शाम को भी आरती करना है तो आप अपना कपड़ा चेंज कर दीजिए, पोछा लगा लीजिए, शरीर में हाथ पैर धुल लीजिए और आप पवित्र हैं। मन है चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस प्रकार आप मन को पवित्र करके और थोड़ा पानी का छिचकार करके आप बाबा के पास जा सकते हैं श्रद्धा रूप में। करना क्या है आपको, जिनके भी बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके लिए क्या है कि बाबा की सबसे बड़ी जो उपाय होती है कि आप उनकी ऊदी समस्त वो बच्चे रखें जेब में। वातावरण घर का जिनका मान लीजिए जेब में ऊदी रखें, लगाए, और जिनके वातावरण घर के जो है सही नहीं है, मान लीजिए उनके घर में कला विकार ज़्यादा आ रहे हैं, शत्रु बाधा है, तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, बाबा का जो 11 वचन है आप लोग जानते होंगे, वो 11 वचन कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे साजीविती जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तजलय। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का बाबा का 11 वचन लिख करके भोजपत्र पर और दरवाजे पर टांग देता है या अपने पर्स पर रख कर चलता है और बाबा का तिलक और ऊदी लगा कर चलता है, तो जब जब शत्रु का उसके घर पर जहाँ वो बधा है वो बाबा का वो 11 वचन, तो उस शत्रु की दिमाग अपने आप उलट जाएंगे। वो उसके बारे में गलत धारणा निकाल करके पॉजिटिव सोचेगा। और अगर आपका 11 वचन लिखा हुआ ये आप भोजपत्र अपने पॉकेट में रखते हो तो कभी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कहीं यात्रा में किसी प्रकार की दुर्घटना भी अगर होती है तो वो बहुत जो बड़ी होनी थी वो छोटी होके रह जाएगी। ये कुछ प्रकार के मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप सुने और करने की कोशिश करें।
अब रहा सवाल कि देखिए बाबा खुद कहते हैं, मैंने जो बताया ना कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, मतलब देखिए दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हों, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, मतलब दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं और संतों का समागम और उसकी कथा बहुत ही दुर्लभ घरों में होती है। तो जहाँ पर इस प्रकार की बाबा की पूजा अर्चना होती है वहाँ अपने आप पॉजिटिविटी आती है। आप जब भी बाबा की पूजा करने बैठते हैं तो आपको करना क्या है, आप पूजा करिए, लेकिन जो आरती आप दिखाते हैं अपने घर में, ये थाली आप ले लिया और इस प्रकार से आरती आप दिखाइए पूरे घरों में। जिससे होगा क्या, जितने भी आपके कमरे हैं, जितने हाल हैं, जहाँ भी आप दिखा देंगे तो उस घर से निगेटिविटी अपने आप निकल जाती है। क्योंकि सब चीज़ होती है ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा का ही कमाल होता है, जिससे कुछ पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, निगेटिव ऊर्जा का जब आवरण आ जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और बाबा करते क्या हैं, उसी निगेटिव ऊर्जा का वो ख़त्म कर देते हैं जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं। और आपके घर का जब वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका घर अपने आप विकास करेगा, आपका दिमाग चलेगा, और जब दिमाग चलेगा तो आप उन्नत की तरफ कदम बढ़ाओगे, हमेशा अच्छा सोचोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि कभी भी पॉजिटिव चीज़ें सोच रखिए। और हमेशा देखिए सबसे बड़ी चीज़ इस कलिकाल में आप जान लीजिए कि अगर बाबा का चमत्कार नहीं होता तो लोग नमस्कार नहीं करते। ये चीज़ आप धैर्य रख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ भी आज ये मानव है ना, मानव के अंदर हमेशा दो विचार चलते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो निगेटिविटी हमेशा इस कलयुग में निगेटिविटी सबसे ज़्यादा है लोगों पर, और उस निगेटिविटी को जो उतार दिया वो साईं नाम का तत्व प्राप्त कर लिया। और जो साईं नाम का तत्व प्राप्त कर लेता है उस पर कभी निगेटिविटी हावी नहीं होती है, उसका परिवार हमेशा उन्नति करता है। आप सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साईं मंदिर गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देखा, कुछ ना कुछ उनके मन में रहा होगा, जो हमारे देश के शीर्ष हैं, शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो लोग जा रहे हैं। क्योंकि देखिए देश में क्या होता है कि लोग किसी न किसी आइकान को मान के चलते हैं। आप पुराने समय में भी जाइए तो हम एक आइकान ही अगर मानते हैं प्रधानमंत्री जी को तो वो भी गए। तो इसी प्रकार से आम जनता का भी धारणा होता है, हम आम जनमानस है, लेकिन अगर जहाँ आम की बात करें, जहाँ मनुष्य की बात करें, तो प्रधानमंत्री भी मनुष्य ही होता है। आप ये मान के चलिए कि पॉजिटिविटी बाबा की जो होती है, सबसे बड़ी ध्येय आपको मैं मूल मंत्र बता दूं कि कभी भी झुकना सीखिए। जो झुक जाता है वो हमेशा और हर परिस्थितियों में सरवाइव करता है। जैसे फला फूला वृक्ष हमेशा झुक जाता है, और जो अनफर्टाइल वृक्ष होता है जिसमें फल फूल नहीं आते वो हमेशा तन के खड़ा होता है, और जब आंधी आती है तो उसका जड़ ऊपर हो जाता है और उसका ऊपर का शीर्ष नीचे हो जाता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होना, झुका होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा की शिक्षा में यही छुपा हुआ है कि कितना भी आ जाए लेकिन घमंड नहीं करना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि को नहीं जन्मा अस जग माही और प्रभुता पाए जास मद नहीं, कि इस धरा पर प्रभु रामचंद्र जी के अलावा कोई जन्मा नहीं जिसको कुर्सी मिल जाए, जिसको अपना एक सिंहासन मिल जाए और उसको मद ना आए। जो व्यक्ति इसी मूल को जान लिया कि मद नहीं करना है, कितना भी बड़ा बन जाना है, तो वो व्यक्ति हमेशा साईं बाबा की कृपा में होता है। और साईं बाबा यही चीज़ शिक्षा देते हैं कि हमेशा समस्त जीवों में उस परमपिता परमेश्वर का, जो सबका मालिक एक है, उन्होंने जो शिक्षा दिया यही दिया कि समस्त जीवों में उन्हीं का दर्शन करिए, उन्हीं परमपिता परमेश्वर का। समस्त जीव उन्हीं के बनाए हुए हैं, समस्त लोगों का संचालन करता वही है। तो जिस दिन हम ये चीज़ जान लेंगे उस दिन अपने आप हमारा जीवन कृतार्थ होगा, और साईं नाम का जो परम तत्व है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और साईं बाबा का जो उपदेश था कि सबसे पहले
वो भंडारा का कल्चर। आप जितने भी बड़े महान गुरुओं को देखेंगे वो यही करते थे। आप अन्नदान महादान होता है। जिस तरह से एक, जैसे आपके पास अन्न है और आप एक रोटी खाते हो तो उसका 10वां अंश दान करिए। आप सबसे बड़ा चीज समझिए कि इसको अन्न को महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद मीन्स जिस चीज को आप धारण कर लेते हो और आपका शरीर में जो ऊर्जा होता है वो उस महाप्रसाद से आता है। तो जब आप अन्न का दान करते हो, महाप्रसाद का दान करते हो, और जो शरीर उस अन्न को खाता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, जब उसका शरीर, उसका मन प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, तो आपको आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार गरीबों को, जो जीवात्माओं को आप दया करोगे तो उनके अंदर से एक पॉजिटिव रेज निकलती है आपके लिए। वो होता क्या है कि दिखती तो नहीं है, लेकिन आप संवरने लगते हो, आप बनने लगते हो, आप सफल होने लगते हो। यही साईं बाबा की ऊर्जा है। हमारे साईं का जो सीख है यही है कि समस्त जीवों में उस परम पिता परमेश्वर का आप दर्शन करें और समस्त जीवों पर दया करें। और जब ये आप करने लगोगे तो निश्चित रूप से आप सर्वांगीण विकास करोगे। आपका पूरा परिवार सर्वांगीण विकास करेगा और आप आगे जाओगे। यहाँ पर कभी भी मद, लोभ, क्रोध आप दूर करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक फलक नहीं होता है। तो आपके अंदर भी वो है, मेरे अंदर भी वो कमियां हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का काम क्या है? इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कहने का मतलब संत ऐसा होना चाहिए, मानो ऐसा होना चाहिए जो अच्छी चीज़ों को पकड़ ले, उसको ग्रहण कर ले और बुरी चीज़ों को निकाल दे, तो वही सफल होता है। इसीलिए हमको इसी मार्ग पर चलना है, साईं के सदमार्गों पर चलना है, और साईं के बताए हुए रास्तों पर जो चलता है, कुछ क्रियाविधि जो बाबा की पूजा पाठ है, इस प्रकार की पद्धति करता है, वो कभी असफल नहीं होता है। इसी के साथ ओम साई राम।